गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके आईपीसी का चैप्टर 4 चल रहा है। आज हम जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर 4, जिसमें हमने बताया था कि सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 जो है ये आपका बात करता है जनरल एक्सेप्शंस प्लस प्राइवेट डिफेंस में, जहां हम कर चुके थे 76 से लेकर 85 तक कर चुके थे। आज हम 86 से शुरू करेंगे। देखिए 86 क्या कहता है, पहले हमें समझना होगा। जब भी हम सेक्शन पढ़ें 85 और 86 को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। 85 में करा चुकी थी, अब 86 देख लेते हैं। 86 कहता है ऑफेंस रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेट। 85 में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई पर्सन है इंटॉक्सिकेशन की हालत में कोई ऐसा अपराध कर देता है जो इंटॉक्सिकेशन यानी कि जो नशा था वो उसकी अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, तो उसमें उसको जनरल डिफेंस मिल जाता है। अब यही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज को एक्सटेंड कर दिया है। देखिए 86 में क्या चीज समझने लायक है। उसने कहा उसी पर्सन ने, जो हमने 85 में पढ़ा था, वही पर्सन जिसने जो है उसकी अगेंस्ट उस विल के जो इंटॉक्सिकेशन किया था उस दौरान जो उसने अपराध किया और 85 का डिफेंस ले लिया। अब यहाँ 86 में क्या देखा जाएगा कि जिस पर्सन ने 85 में अपराध किया था या जो पर्सन है ऑफेंस कर रहा है पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेशन की हालत में, यहां भी देखा जाएगा, यहां भी विल की बात हो रही है कि वो इंटॉक्सिकेशन जो है अगेंस्ट इज विल होना चाहिए। साथ ही ऑफेंडर को नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए और उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए किसी ने कोई इंटॉक्सिकेशन किया है, नशा किया है, ड्रिंक किया है, उस दौरान उसने अपराध किया, उसको पता था कि मैं जो है इंटॉक्सिकेशन की हालत में इसका मर्डर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, फिर भी उसको कैसे यहाँ पे डिफेंस, जनरल डिफेंस मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर भी वही कीवर्ड है कि अगेंस्ट और उस विल होना चाहिए। अगर अगेंस्ट इज विल नहीं है वो चीज, तो यहाँ 86 का जो है डिफेंस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 87 पे। देखिए 87 से लेकर सेक्शन 91 तक ये कंसेंट की बात करता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही सेक्शन हम करेंगे। कंसेंट, ठीक है, ये बात करता है कंसेंट की। ये क्या कहता है कि 87 कर लेते हैं कि एक्ट नॉट इंटेंटेड और नॉट नॉलेज टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियंस हर्ट डन बाय कंसेंट। देखिए यहाँ पे दोनों की बात हो रही है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है जिसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, है ना ही उसको नॉलेज है कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर या उससे डेथ हो जाती है किसी पर्सन की या उसको ग्रीवियंस हर्ट हो जाता है, ठीक है, इंजरी हो जाती है, ग्रीवियंस हर्ट, ठीक है, डन बाय द कंसेंट। यहाँ कंसेंट दे रखा है। और यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि एज 18 साल तक की बात हो रही है यहाँ पे, एबव 18, ठीक है। ये क्या मान के चलते हैं, दो पर्सन है, दोनों मेजर हैं, 18 प्लस हैं, और साथ में एक गेम खेलते हैं जिसमें वो तलवारबाजी कर रहे हैं। दोनों का कंसेंट है कि चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं या गेम खेलते हैं जिसमें वो तलवारबाजी कर रहे हैं। अब इसी दौरान ए और बी गेम खेल रहे हैं और बी का हाथ कट गया है। अब ये बोल रहे हैं दोनों ही मेजर थे और उसने कंसेंट भी दिया था। अब उनको नॉलेज तो नहीं थी, ना ही इंटेंशन थी उसकी ए की बी का हाथ काटने के लिए, फिर भी उसका हाथ कट गया, तो यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाएगा 87 का, क्योंकि ये जो अपराध है या फिर जो ऑफेंस उससे हुआ ये विदाउट नॉलेज और इंटेंशन के साथ हुआ, लेकिन कंसेंट था यहाँ पे उसका, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक मैगजीन और पढ़ेंगे हम साथ में जो कहता है ये वॉलेंटिक नॉन फिट इंजीरिया। इसका मतलब है नो राइट टू क्लेम डैमेज फॉर एनी इंजरी। यहाँ पर जो उसको डैमेज हुआ है, बी का हाथ कटा है, उसके लिए वो डैमेज क्लेम भी नहीं कर सकता, मतलब कि सिविल रॉन्ग में भी नहीं ले जाएगा उसको, ना ही क्रिमिनल रॉन्ग में ले जा सकता है, क्योंकि वहां उसने अपना कंसेंट दिया है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप जाते हैं कहीं घूमने फिरने, आप जो है बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, उस दौरान आप कंसेंट देकर ही वह कार्य करते हैं। अगर इस दौरान आपको कुछ हो जाता है, अगर आप एबव 18 हैं, वहां आपने कंसेंट दिया है, जहां तो उनको 87 का यहाँ पर डिफेंस की बात की जा सकती है। यहाँ कोई अपराध नहीं होगा, कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और कई बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। यहाँ पर ये मैक्सिम पूछ ली जाती है, डॉक्ट्राइन ही आ जाती है। साथ ही यहाँ पर कीवर्ड है
एबव 18 होना चाहिए पर्सन। जो अपना कंसेंट दे रहा है वो 18 प्लस होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, यानी कि कानून की नजरों में वो मेजर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 88 पर। ठीक है, 88 क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंटेड और कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन अ गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस समझिएगा, यहाँ भी यही बात हो रही है कि किसी ने कोई कार्य किया है, एक्ट मीन्स कार्य, ऐसा कार्य किया जहां उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको करने की, फिर भी उससे जो है पर्सन की डेथ जो है कॉज हो जाती है। डन बाय कंसेंट, यहां भी कंसेंट के साथ किया है, और जो कंसेंट के साथ किया है वो गुड फेथ में किया है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है, तो क्या यहाँ ये अपराध कहलाएगा? नो, यहाँ भी जनरल डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ एग्जांपल हम डॉक्टर पेशेंट की लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान के चलिए एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, जो पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, वो उसके गुड फेथ के लिए कर रहा है, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसको नहीं पता था कि सर्जरी के दौरान जो पर्सन की, जिस पेशेंट को वो ट्रीट कर रहा है वो मर जाएगा, लेकिन वो उसके गुड फेथ बेनिफिट के लिए कर रहा था, पर्सन के लिए, और गुड फेथ की इंटेंशन के साथ कर रहा था, साथ में उसके कंसेंट के साथ कर रहा था। ठीक है, इस बीच वो पर्सन अगर डेथ हो जाता है सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान, तो यहां पर आप उस पर अपराध नहीं लगा सकते, कोई ऑफेंस नहीं है, जनरल डिफेंस है। कीवर्ड क्या है इधर? हमें जो कीवर्ड चेक करने होंगे कि गुड फेथ में कर रहा था, वो कंसेंट के साथ कर रहा था, और जहां भी डॉक्टर की कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसको डेथ करने की, और साथ में बेनिफिट के लिए कर रहा है पेशेंट के। ठीक है, से करूंगी। अब हम करते हैं 89, लेकिन 89 में जाने से पहले मैं 88 की क्लैरिटी और दे देती हूँ, या फिर आपको डिफरेंस बता देती हूँ 88 और 89 में क्या डिफरेंस होते हैं, साथ में क्या लिंकअप्स हैं इनके। देखिए 88 हमने किया था कि एक्ट नॉट इंटेंड नॉलेज कॉज डेथ ग्रेवियंस हर्ट डन कंसेंट अबव 18 ईयर। मैं यहाँ पे कीवर्ड ही मैंने लिखे हैं, उनको शॉर्टकट में आपको समझा देती हूँ। इसने कहा किसी पर्सन ने कोई ऐसा कार्य किया जहां ना तो उसकी इंटेंशन थी, ना ही नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में पर्सन की डेथ हो जाती है या उसको ग्रीवियंस हर्ट हो जाता है। इस दौरान जो है यहाँ याद रखने वाली चीज है कि उसने कंसेंट दिया है, जो पर्सन है कंसेंट देने वाला, मेन वर्ड है कंसेंट, और जो कंसेंट है वो 18 प्लस पर्सन ने दिया है, 18 ने दिया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको 88 में बंजिंग जंपिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपस में तलवारबाजी खेल रहे हैं या कर रहे थे, उस दौरान सामने वाले का हाथ कट गया, तो यहाँ वो ना तो डैमेज मांग सकता है और ना ही साथ में जो है उस पर कोई अपराध लगा सकता है, क्योंकि दोनों ने अपने कंसेंट से किया था। ठीक है, अब 89 क्या कहता है? 89 ने कहा एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंस पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गिविंग गार्जियन और लॉफुल चार्ज। इसने कहा कि जो एक्ट किया गया है, जो कार्य किया गया है, वो गुड फेथ में किया गया, मतलब कोई इविल इंटेंशन ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी भावना के साथ, और बेनिफिट के लिए किया गया है बच्चे के, चिल्ड्रन के, जो है 18 ईयर से कम का है, माइनर। ठीक है, और इनसेन पर्सन है, यानी कि इनकेपेबल है, और या फिर जो है अनसाउंड है, पागल है। ठीक है, या तो इनकेपेबल पर्सन हो सकता है, अनसाउंड पर्सन होता है। ठीक है, जो कंसेंट देने लायक नहीं है, अब उसका कंसेंट जो है या तो उसके गार्जियन से लिया जाएगा, गार्जियन यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंडर आप रह रहे हैं, जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, कोई भी रिलेटिव या कहीं भी हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी जो आपका अंडरटेकिंग करती है, या फिर देखो एक वर्ड है लॉफुल चार्ज। लॉफुल चार्ज क्या है यहाँ? ये अथॉरिटी की बात करता है। मान के चलिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपने जो स्कूल बस में उसको भेज रहे हो या स्कूल में वहां पे चार्ज कर, तो वहां अथॉरिटी के पास है वो, तो वहां अथॉरिटी का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां ही हो गई एक अथॉरिटी प्लस गार्जियन, यहाँ इनके कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपना कंसेंट नहीं देंगे तो जो है ये यहाँ पर मेन कीवर्ड कंसेंट की बात हो रही है। यहाँ तो खुद पर्सन दे सकता है क्योंकि वो 18 प्लस है, जो 18 प्लस नहीं है वो उसके गार्जियन या कोई भी लॉफुल चार्ज उसके लिए कंसेंट देंगे। फिर जो एक्ट किया गया है गुड फेथ में, बेनिफिट के लिए, और जो कार्य हुआ है उसके लिए, उस दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई अपराध हो जाता है तो वहां पर एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक बच्चा है जिसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर बोलता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं शुरू करता है, वो बोलता है कि पहले यहाँ पर अंडरटेकिंग लेंगे आपके किसी गार्जियन की,
या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी की, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब उस दौरान अब कुछ बच्चे को हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके लिए जो है गार्जियन ने कंसेंट दिया है, अब कुछ होता है तो यहाँ पर वो जनरल डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अच्छा इसमें एक चीज और थी कि प्रोवाइजो क्या कहते हैं, इसके लिए एक्सेप्शन है। जैसे मान के चलिए जो करने वाला है अपराध या फिर जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें इंटेंशन उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए या अटेम्प्ट टू डेथ नहीं होनी चाहिए, साथ में उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि मेरे ये कार्य करने से वो पर्सन या उस पर्सन को डैमेज हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, या फिर है वॉलेंट्री कॉज करे उसको ग्रीवियंस हर्ट, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट टू और अबेटमेंट टू एनी ऑफेंस, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, प्रोवाइजो बताते हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं हम 90 में। देखो 90 में क्या बात हो रही है, 90 में ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि की वर्ड है जिन पर मोस्ट ज्यादातर फोकस किया गया है। देखो ये कहता है कंसेंट नॉलेज टू बी गिवन अंडर द फियर या मिसकंसेप्शन। देखो हमने पढ़ा था कि 87 से लेकर 91 तक कंसेंट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो कंसेंट है 90 ये कहता है कि जो कंसेंट यहां दिया है, जो हमने ऊपर बात करी है 90 से अब, जो कंसेंट है वो किसी फियर या मिसकंसेप्शन में नहीं होना चाहिए, किसी दबाव या किसी के धमकाए में नहीं होना चाहिए, साथ ही मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि झूठी कोई कहानी बता दी या कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करके सामने वाले को हमने बातों में फंसा लिया और उससे जो है कंसेंट ले लिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है हम चल रहे थे आपके चैप्टर 4 पे, जहां पर हमने बताया कि चैप्टर 4 में देखिए आपके जो सेक्शंस आते हैं वो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस की। और प्राइवेट डिफेंस में जो आते हैं सेक्शंस आपके वो है 96 से लेकर 106, यानी कि 10 सेक्शन है आपके जो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम जनरल एक्सेप्शंस कर चुके हैं, वो भी चैप्टर 4 के अंदर ही आते हैं, जो कि आपके 76 से लेकर 95 तक थे। अब बात करेंगे 96, और उससे पहले बात करते हैं कि क्या होता है प्राइवेट डिफेंस। देखिए प्राइवेट डिफेंस होता है अपने बचाव में, पीडी बोलते हैं इसको, और अपने बचाव में या फिर किसी और के बचाव में। अब यहाँ दो चीजें आ जाती हैं बचाव में, बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। उससे पहले हम 96 करते हैं। 96 कहता है थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस। ये कहता है कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में अपने बचाव में या किसी और के बचाव में, उसकी प्रॉपर्टी के बचाव में या उसकी बॉडी के बचाव में, अगर आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है, कोई ऑफेंस कर दिया है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। आपको जहां वहां पर जो है प्राइवेट डिफेंस के लिए एक्सेप्शन मिल जाएगा, आप ऑफेंडर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, 96 ने कहा नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं 97 पर। 97 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, और यहीं से आपके जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और किसके बचाव में लिया जाता है। देखिए 97 को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। देखो जब भी हम प्राइवेट डिफेंस लेंगे, किसका, पीडी का, है ना, जब भी हम अधिकार लेंगे, राइट लेंगे प्राइवेट डिफेंस का, वो दो चीजों के लिए दिया जाता है, एक तो बॉडी के लिए दिया जाता है, एक प्रॉपर्टी के लिए। तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट डिफेंस आखिर मिलता किस चीज के लिए है, बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, इसने पहली चीज में बताया जो बॉडी है वो अपने शरीर, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए या किसी अनदर बॉडी के लिए, है ना, एनी बॉडी, चाहे वो आपके नोन में है या अननोन में है, अगर उसकी रक्षा के लिए और या फिर आत्मरक्षा के लिए आप कोई ऑफेंस कर देते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है डिफेंस एक्सेप्शन मिल जाएगा, यानी कि पीडी का डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखना है, 99 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किन परिस्थितियों में आपको डिफेंस मिलता है, वो परिस्थितियां भी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, पहले फिलहाल यही समझे कि जो भी पीडी मिलेगा जब, तो बॉडी के लिए मिलेगा और प्रॉपर्टी के लिए मिलेगा, या तो अपनी बॉडी के लिए या अनदर बॉडी के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए
या किसी भी नोन अननोन की बॉडी के बचाव के लिए। फिर बात होती है प्रॉपर्टी की बचाव के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी जो है, पहले देखिए प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जाया जा सकता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर मकान प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, इनबिल्ड है लैंड के अंदर, उनको मूव नहीं किया जा सकता, उनके बचाव के लिए। ये भी अपनी हो सकती है या अनदर, है ना, किसी अननोन की या नोन की, उसके बचाव के लिए आपने ये किया, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन से अपराध हैं, ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें हमें प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी या फिर किसी और की प्रॉपर्टी के बचाव के लिए। ये कुछ स्पेसिफिक अपराध हैं। इन्हीं अपराधों के अंदर अगर आप ये चीजें करते हो, प्राइवेट डिफेंस लेते हो, तभी आपको जो है पीडी का डिफेंस मिलेगा या एक्सेप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसने कहा देखो अपराध, थेफ्ट चोरी हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, ये 4 अपराध हमको याद रखने हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। चोरी के लिए, रॉबरी के लिए या फिर किसी शरारत के लिए जो बड़ा अपराध हो सकता है, और या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। ठीक है, इन 4 अपराधों के लिए, इन 4 ऑफेंसेस के लिए ही हमको जो है पीडी मिलेगा। और ये कहता है चाहे आपने ये 4 अपराध कर दिए हो या किसी ऑफेंडर ने ये अपराध कर दिए हो या करने की कोशिश की हो, तो भी आपको जो है यहाँ पे पीडी मिल जाएगा, प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, यही कहता है आपका 97, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 98 पर। 98 क्या कहता है? 98 ने कहा राइट टू पीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी। मान के चलिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, हम बैक में पढ़ चुके हैं पीछे अनसाउंड पर्सन कौन होते हैं, वो अगर आपके साथ कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, हालांकि वो अनइंटेंशनली कर रहा होगा, क्या ऐसे अगर मान के चलो एक पागल पर्सन है और आपको जो है ईंटा फेंक के मार रहा है, क्या उस परिस्थिति में आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो? जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो यही कहा आपके 98 ने। ठीक है, अब यहां बता दिया है कि अनसाउंड पर्सन क्या क्या कौन कौन हो सकता है। अनसाउंड पर्सन पहला है आपका यूथ, कोई ऐसा पर्सन जो 18 से कम उम्र का है, माइनर है, ठीक है, वो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है या ग्रीवियंस हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन परिस्थितियों में जो है आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मैच्योरिटी लेवल अभी अनडेवलप है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड है, ठीक है, उसका माइंड इनकेपेबल है अभी, ठीक है, या फिर इंटॉक्सिकेशन, कोई नशे की हालत में, और नशे की हालत में आपके साथ हाथापाई कर रहा है, मारपीट करने की या कोई भी अपराध करने की कोशिश कर रहा है, उस परिस्थितियों में आप पीडी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिसकंसेप्शन की, या कोई आपके साथ मिसकंसेप्शन तरीके से जो है कोई कार्य करता है, उसमें आप पीडी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी हम 96 से लेकर 106 की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है 99 का। 99 ने बताया है कि किन परिस्थितियों में जो है पीडी हमारे लिए बताया जाएगा कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, 99 जो है हम अब अगली क्लास में करेंगे अपने में। थैंक यू। अब करते हैं सेक्शन 99। देखिए सेक्शन 99 काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीडी का। इसमें ये क्या कहता है, इसने कहा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कहाँ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 99 कहता है कि किन परिस्थितियों में आपको जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी हम पीडी पढ़ेंगे, प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे, 96 से लेकर 106 तक हमको ये चीज अपने माइंड में रखनी है 99। ठीक है, 99 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और काफी ये हमें रिमेम्बर, ऐसा है जब भी हम पीडी का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ये चीज हमारे माइंड में एग्जिस्ट करनी चाहिए 99 वाली। लेकिन 99 ने क्या कहा, 99 ने कहा कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ पीडी। तो सभी के लिए, वैसे तो हालांकि 99 में डिस्क्राइब किया गया है, जब भी हम पीडी का कोई भी सेक्शन पढ़े ये चीज हमें अपने माइंड में रखना है। ये कहता है कि जब मान के चलिए जब किसी पर्सन को एप्रीहेंशन है या आशंका है कि यहाँ डेथ हो सकती है मेरी, या ग्रीवियंस हर्ट हो सकता है उस पर्सन का, तो ऐसी परिस्थितियों में कब वो पीडी नहीं ले सकता है। ये कहता है कि मान के चलिए पहली सिचुएशन है, 3 सिचुएशन है इसमें। फर्स्ट कहता है
पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन अ गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफेंस। अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा, ठीक है, कोई कार्य किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई ऑफेंडर जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है। ठीक है, एक तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं लेगा, गुड फेथ में जो है वो कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई केस के अंडर प्रोसीडिंग चल रहा है कोई केस, या फिर डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अंडर और थ्रू दैट डायरेक्शन, या तो खुद पब्लिक सर्वेंट कर रहा था, मान के चलिए कोई पुलिस वाला कर रहा है या कोई भी पर्सन कर रहा है, उसके खिलाफ आप पीडी नहीं ले सकते हैं, या फिर वो खुद ना कर कर अपने डायरेक्शन में किसी और अथॉरिटी को, किसी और पर्सन को भेजता है, तब जो है आप पीडी नहीं ले सकते, या कोई पर्सन पीडी नहीं ले सकता है। ठीक है, थर्ड है टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मान के चलिए किसी पर्सन के साथ अपराध हो रहा है, ठीक है, अब उसको लगता है कि मेरे को प्राइवेट डिफेंस लेना चाहिए। किन परिस्थितियों में नहीं लेगा, क्योंकि 99 नहीं लेने की बात कर रहा है, तब नहीं लेगा जब उसके पास एक उचित समय और सफिशिएंट टाइम है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंचने के लिए। ठीक है, उसने क्या किया, पब्लिक अथॉरिटी के पास तो नहीं पहुंचा और खुद जाकर किसी को उसने गोली मार दिया, किसी को कुछ काट दिया, पीट दिया, कुछ ऐसा अपराध कर दिया, ऐसा किया है, उसके पास समय था रिकॉर्ड करने का, कॉल करने का, उनके पास पहुंचने का, उनको इन्फॉर्म करने का, ये कार्य उसने नहीं किया, तो ऐसी परिस्थितियों में पीडी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं 100 की, काफी इंपॉर्टेंट एक चीज और 99 में क्लियर कर देते हैं कि मान के चलिए पीडी किन परिस्थितियों में मिलता है। अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है और आप उसको बंदूक मार रहे हो, ऐसी परिस्थितियों में भी पीडी नहीं मिलता है। ये कहता है कि अगर दोनों ही, वो थप्पड़ मार रहा है, सामने वाला भी थप्पड़ मार रहा है, एक घूंसा मार रहा है, दूसरा भी मार रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पीडी नहीं मिलता है। अगर कोई आपको जो है ना मार रहा है और आप वो मान के चलिए वो डंडे से मार रहा है और यहाँ आपने डंडा मार दिया और गलती से अपने बचाव में उसके सर में लग जाती है, चोट पहुंच जाती है, ऐसी चीजों में प्राइवेट डिफेंस मिलता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 100 पे। 100 ने कहा कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मान के चलिए किन परिस्थितियों में, जब आपको लग रहा है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये बात कर, देखो 100 हमने अपने पुराने सेक्शनों में पढ़ा था 97 में कि प्राइवेट डिफेंस जो है अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी के लिए मिलता है। तो 97 का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब उसको 100 एक्सप्लेन कर रहा है। 100 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ पीडी बॉडी, जहां हमने बॉडी की बात करी थी, अपनी बॉडी या किसी भी पर्सन की बॉडी, उसके बचाव के लिए हमने प्राइवेट डिफेंस लिया। कौन कौन से वो अपराध हैं जिनके लिए हमें बॉडी, अगर किसी की बॉडी के साथ या अपनी बॉडी के साथ हमें लग रहा है हम इस सिचुएशन में फंस गए, हमारे साथ ये अपराध होने वाला है, वहां पर हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। उन अपराधों का 7 भागों में इसको बताया, 7 पार्ट्स में 7 ऑफेंसेस बताए गए हैं। इन ऑफेंसेस में अगर आप पीडी लेते हो, सामने वाला आपसे कोई मर भी जाता है, उन परिस्थितियों में आपको जो है पीडी मिल जाएगा। पहला कहा कि अगर, ठीक है, पहला डेथ की बात करता है। इसने कहा 100 ने कि सच असॉल्ट एज में रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। आप पर कोई हमला करता है या आपके साथ कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसमें आपको एप्रीहेंशन है, पूरी आपको संभावना है और आशंका है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में या वो पर्सन ऐसी परिस्थितियों में मर सकता है,